हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर का स्थिर वैद्युतिकी में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कूलाम का नियम, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, कूलाम का नियम क्या है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच, यहाँ हम थ्योरी लिखे हैं, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जो बल की दिशा यानी F का जो मान है, जो बल की दिशा है, वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश है। मतलब इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश है, जैसे कि हम चित्र में बता चुके हैं। ठीक है, इन दोनों आवेशों के मिलाने रेखा के अनुदिश है। ठीक, अब देखो कूलाम के नियम में है क्या कि कूलाम के नियम में दो चार्जेज होना चाहिए, क्योंकि इसमें बोला है किन्हीं दो आवेशों के बीच दो चार्ज हो। ठीक है, तो मान लिए प्लस की और माइनस की, प्लस की और माइनस की है, और कह रहा हूँ उनके बीच की दूरी, तो दोनों के बीच की दूरी मान लिए F है। ठीक है, सॉरी हम दोनों की दूरी बीच की दूरी मान लिए हैं R है। ठीक है, तो कूलाम के नियम कहता क्या है कि कूलाम के नियम कहता है कि हम लिख देते हैं यहाँ कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार। ठीक है, तो कूलाम के नियम कहता है कि जो बल है दोनों आवेशों के परिमाणों, एक वर्ड है परिमाणों, तो परिमाण का मतलब होता है मात्रा, किसी भी चीज़ की मात्रा। जैसे क्यू का हम मान लिए 4 कूलाम है। ठीक है, तो प्लस क्यू का मान 4 है, या मान लेते हैं Q1 का मान प्लस 4 है और Q2 का मान क्या है, -4 है। ठीक है, Q1 का मान 4 है, Q2 का मान -4 है, तो मतलब ये परिमाण में समान हुए कि नहीं। परिमाण यही है, यानी कि मात्रा को बोलते हैं परिमाण। ठीक है, यानी परिमाण में क्या हो, समान हो, यानी कूलाम के नियमानुसार यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2, यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2, यानी दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार क्या बोला है, इसी प्रकार कूलाम का नियम कहता है कि जो इनके बीच लगने वाला बल है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने मतलब यह प्रोपोर्शनल 1/r², यानी जो बल लग रहा है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। हाँ, हम लिख सकते हैं दोनों नियमों को मिलाने पर, दोनों नियमों को मिलाने पर क्या होगा, यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यह प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के, यह प्रोपोर्शनल है 1/r² के, तो यह प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के, यह प्रोपोर्शनल है 1/r² के। ठीक है, तो ये है कूलाम का नियम, यही है कूलाम का नियम। क्यों है, तो यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये है कूलाम का नियम। चाहो तो इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि देखो जब कोई प्रोपोर्शनल हटता है तो कोई ना कोई नियतांक आता है, फिर चाहे जो नियतांक लगा लो। ठीक है, KABCDEFGH जो मन करे वो नियतांक लगा सकते हैं। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो हम लगाते हैं F = K Q1 Q2/r², जहाँ K एक नियतांक है, जिसका मान, इसका क्या मान होता है, जिसका मान 1/4πε0 होता है, जिसका मान 1/4πε0 होता है। अब देखो 1/4πε0 का मान यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, F = 1/4πε0 × Q1 Q2/r²। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट देख लेते हैं कि ये ε0 क्या है, तो जहाँ जो ε0 है वो वैद्युतशीलता होती है, वैद्युतशीलता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, ε0 क्या है, वो वैद्युतशीलता है, और ε0 का मान क्या होता है, इसका मान होता है ε0 का, या यहीं पे लिख देते हैं, ε0 का मान कितना होता है 8.85 × 10⁻12 मीटर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर।
कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो इसको भी देख लेते हैं। होता है स्क्वायर, इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। ये है कूलाम का नियम, एक बार फिर समझ लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कूलाम का नियम, तो कूलाम का नियम हम जानते हैं, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण व प्रतिकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और जो बल की दिशा है दोनों आवेशों के मिलन रेखा के अनुदिश होती है, ठीक है। तो यहाँ वही चीज़ लिखे हैं, मान लिए कि माना Q1 माना प्लस Q और माइनस Q दो आवेश हैं, ठीक है, और दोनों एक दूसरे से स्मॉल दूरी पर स्थित है, और इनके बीच जो बल लगता है वो F, वो इन दोनों आवेशों के मिलन रेखा के मिलाने वाली रेखा के क्या है, अनुदिश है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो कह रहा है यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2, क्योंकि यह थ्योरी में बोला है कि जो Q1 Q2 है वो प्रोपोर्शनल है F के, इसी प्रकार बोला है कि जो R है, R का जो स्क्वायर है ये F के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब दोनों नियमों को हम मिला सकते हैं, क्यों मिला सकते हैं, क्योंकि यह प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के और यह प्रोपोर्शनल है 1/r² के, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों नियमों को मिलाएं तो हमें मिला क्या, यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r², यही है कूलाम का नियम, कूलाम का नियम यही है, ठीक है। इसको चाहो तो आगे भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जब कोई प्रोपोर्शनल हटता है तो कोई ना कोई नियतांक लगता है, इससे F = क्या हुआ, K Q1 Q2/r²। हम K क्या है तो बता देंगे यहाँ, जहाँ K एक नियतांक है, जहाँ K एक नियतांक है जिसका मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, होता है। या इसको हम थोड़ा लिख सकते हैं इस तरह, K का मान रखे तो लिख सकते हैं कि F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², Q1 Q2/r², ठीक है। फिर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो यहाँ हम बता देंगे, जहाँ एप्सिलॉन नॉट वैद्युतशीलता है, एप्सिलॉन नॉट वैद्युतशीलता है, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है।